फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन की एपिसोड 26 के साथ हाजिर हूँ। तो भी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें जियांग फैमिली का ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ लड़के मिलकर छोटे जियांग ताइलोंग को बुली कर रहा होता है। तो उनका जो मेन बॉस होता है वो जियांग ताइलोंग को कहता है कि तुम्हारे पास किस तरह की ब्लड लाइन है और तुम्हारा हिम्मत भी कैसे है खुद को जियांग फैमिली के जीनियस कहलाने की। और उस लड़के के पास भी वही फैन होता है जो प्रेजेंट के जियांग ताइलोंग के पास है। और वो जियांग ताइलोंग की कॉलर को पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर तुमने कल की फैमिली मार्शल आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की हिम्मत भी किया तो हम तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाएंगे जिसे तुम कभी भी नहीं भूल पाओगे। बच्चे स्मार्ट बनो, चाहे तुम जीनियस हो या ना हो। चैंपियन जीतने के लिए तुम्हें हमारे बॉस के लिए रास्ता बनना होगा। तो जियांग ताइलोंग कहता है कि लानत है तुम पर, तुम मुझे सिर्फ इसलिए बुली कर रहे हो क्योंकि तुम लोग नंबर में ज्यादा हो। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ एक एक करके लड़ो। तो ये सुन के वो लड़का हंसते हुए कहता है कि एक एक करके? क्या तुम कल्टीवेट की वजह से पागल हो गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई कंपटीशन है? और वो अपने बाकी साथियों को कहता है कि सब लोग इसे मिलके पीटते रहो। तभी वहां पर जियांग ताइलोंग का फादर जियांग चिंगे आ जाता है और वो दूर से चिल्ला के कहता है कि रुको, तुम लोग कर क्या रहे हो? तो उसे देखकर एक लड़का कहता है कि ओ नो बॉस, ये तो उसका डैड है जियांग चिंगे, भागो। तो सब लोग वहां से भागने लगता है और बॉस लड़का कहता है कि जियांग चिंगे बस लीडर का एक फुटमैन है, वो यूजलेस है। और वो ताइलोंग को कहता है कि जियांग ताइलोंग, मेरी वार्निंग को याद रखना, अगर तुमने पार्टिसिपेट करने की हिम्मत भी किया तो जब भी हम तुम्हें देखेंगे हम तुम्हें पीटेंगे। तो वहां से उन लोगों के भाग जाने के बाद किंगे जियांग ताइलोंग के पास आता है और चिल्ला के कहता है कि क्या तुम कचरे हो? तुम इस तरह से कैसे बुली हो सकते हो? तो ताइलोंग उदास होकर कहता है कि डैड, वो लोग बहुत सारे थे, भले ही मैं टैलेंटेड हूँ लेकिन अकेले ही उन सबसे तो नहीं लड़ सकता। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं जीत भी गया तो भी मुझसे नाराजगी और नफरत की जाएगी, तो फिर इतना हार्ड कल्टीवेशन करके क्या फायदा? मैं अब कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। तो किंगे कहता है कि तो फिर आज रात ही हम उन सबको मार डालेंगे। तो ये सुनते ही ताइलोंग को एक झटका लगता है और किंगे कहता है कि देखो तुम खुद को कितने कायर हो। याद रखना जियांग ताइलोंग कि जियांग फैमिली में जो कोई भी बुली करने का हिम्मत करता है उसे मरना होगा। एंशिएंट टाइम से ही जो जीतता है उसी का ही कहानी सुनाया जाता है। भले ही हमें बुरा काम करना पड़े लेकिन मैं जियांग फैमिली के मेंबर को हमारी और ऐसे नीची नजरों से देखने नहीं दूंगा। तो किंगे की बात सुनकर जियांग ताइलोंग को थोड़ा हिम्मत मिलता है और जैसा कि उन लोगों ने कहा वो लोग उसी रात ही उन सभी लड़कों को उन गलियों में मार देता है और उन लाशों के पास एक परछाई को दिखाया जाता है। तो वो हंसते हुए कहता है कि ये इतना आसान तरीका है, जिन लोगों ने मेरा इंसल्ट किया मैं उन्हें सीक्रेटली मार सकता था। और जिस लड़के के पास फैन था उसके पास जाके कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनूं? तो कल मेरे चैंपियन को अपना ब्लड ऑफर करो। और वो उस लड़के का फैन को उठा लेता है। फिर दूसरे दिन कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। जियांग ताइलोंग ने कंपटीशन को जीत लिया होता है और उसके पास वही फैन होता है और यहाँ पर होस्ट हमारा जियांग हो ही होता है। तो जियांग हो अनाउंस करता है कि वो सच में यंग जनरेशन में एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। कंपटीशन में चैंपियन बने रहने के लिए जियांग ताइलोंग को बधाई हो। और स्टेज पर जियांग ताइलोंग प्राउडली खड़ा होता है और अपने मन में कहता है कि किसी को भी मुझसे आगे निकलने की इजाजत नहीं है, किसी को भी नहीं। तभी पीछे से हमारा छोटा जियांगटिंग अपने हाथ में कुछ फ्लावर लेकर जियांग ताइलोंग के पास आ रहा होता है और वो दूर से ही चिल्ला के कहता है कि ताइलोंग, तुम सच में कूल हो। तो जियांग ताइलोंग भी पीछे मुड़ के खुश होकर कहता है कि टिंग, यानी अब तक उन लोगों में कोई दुश्मनी नहीं था। तभी रास्ते पे खड़े हुए कुछ लोग जियांगटिंग को पकड़ लेता है और ये कहता है कि वाओ, यंग मास्टर तो बहुत ही क्यूट है, भागो मत, मुझे तुम्हें हक करने दो। तो दूसरा लड़का जियांगटिंग को कहता है कि यंग मास्टर, ऐसा कहा जाता है कि आपके और झंग फैमिली की डॉटर के साथ आपकी एंगेजमेंट हो चुका है, ये इतना भी बुरा नहीं है। तो जियांगटिंग उन सभी को हटाते हुए कहता है कि मैं इन फूलों को जियांग ताइलोंग को देना चाहता हूँ। तो एक कहता है कि वो तो ब्लश कर रहा है। तभी होस्ट जियांग हो भी हंसते हुए कहता है कि यंग मास्टर तो बहुत ही पॉपुलर है, आफ्टर ऑल वो जियांग काइफेंग का बेटा जो है। और जियांगटिंग हंसते हुए बस जियांग ताइलोंग के नाम लेता है। तो ये सब कुछ देख के जियांग ताइलोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने मन में कहता है कि जिन ग्लोरीज को पाने के लिए मैंने इतना मेहनत किया है वो सब तुमने ले लिया। तुम बिना कुछ किए ही इतना अटेंशन क्यों अट्रैक्ट कर सकते हो? फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जियांगटिंग जियांग ताइलोंग के मुंह पे एक जबरदस्त पंच मारता है और जियांग ताइलोंग कहता है कि तुम बिना किसी एफर्ट के ही वो सब कैसे पा सकते हो जिसका मैं ख्वाहिश करता हूँ, आखिर कैसे? और वो क्रो पॉइजन के साथ अपने ब्लड लाइन ईल के टेंटिकल को बाहर निकलता है और अपने पॉइजनस ईल को जियांगटिंग की तरफ भेजते हुए कहता है कि डैम इट, भले ही मैं हारूंगा लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊंगा। और वो ईल बड़ी तेजी से जियांगटिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और जियांग ताइलोंग चिल्ला के कहता है कि जियांगटिंग, भले ही तुम गॉड के जितने कैपेबल हो लेकिन तुम क्रो पॉइजन को रेजिस्ट नहीं कर सकते।
तो ये देख के जियांग टिंग गुस्से में कहता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए इसे दोबारा यूज करने की, और उसका फायर सर्पेंट एक जोरदार रोर लगाता है। इसी के साथ जियांग ताइलुंग के सारे इल डिसअपियर हो जाता है। ये देख के सभी लोग एक ही बात कहता है कि उसने सिर्फ एक ही रोर से जियांग ताइलुंग के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। यही है समंत रंग की रियल ब्लड लाइन। और ये देखे तो जियांग ताइलुंग के हैरानी के ठिकाना ही नहीं रहता। और ये देखे मिस्टर झंग की बेटा झंग ताइलुंग कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, इस आइलैंड पर बहुत ही कम लोग हैं जिनका ब्लड लाइन 7th रैंक के है। तो मिस्टर झंग कहता है कि इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला यह है कि ब्लड लाइन के लेवल को बढ़ाने के साथ साथ थंडर ट्रेवलेशन भी आना चाहिए, यानी आसमान से बिजली गिरता है जब लेवल अप होता है। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया। इससे ही ये समझ में आता है कि पेनलोंग मेंसन जियांग टिंग के बारे में इतना हाईली सोचता है, यहाँ तक कि उन्होंने इस बार तुम्हें यहाँ भेज दिया है। और जियांग टिंग जानबूझकर अपना ब्लड लाइन छुपा रहा था। उसके पास जरूर ही कुछ प्लान होगा, वो रेकलेसली काम नहीं करेगा। और वो अपने मन में कहता है कि जियांग किंग के जियांग फैमिली का लीडर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा ऑब्सेसिव था। उसने जियांग टिंग को बहुत ही ज्यादा बुली किया, तो जियांग टिंग अब पूरी तरह से जाग गया है। मैंने पहले भी जियांग टिंग को ऑफेंड किया है। अगर जियांग टिंग पावरफुल हो गया तो जियांग किंग की पावर डिक्लाइन में चला जाएगा, और जिनियन को भी अब मोहरे के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। यानी जियांग टिंग और जिनियन की रिश्ता अगर ठीक रहता तो उन दोनों की शादी करवा के वो उस जियांग टिंग को यूज कर सकता था। जियांग काइफेन सच में वो पर्सन था जिसे पेनलोंग मेंसन भी डरता था। अब तुम्हारा इस छोटे बेटे को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और जियांग टिंग बड़ी ही तेजी से जियांग ताइलुंग की तरफ आगे बढ़ता है। ये देखे जियांग ताइलुंग घबराते हुए चिल्ला के कहते हैं कि नहीं, मुझसे दूर रहो कमीने। तो डेविल जियांग टिंग अपने हाथों में थंडर पावर को एक्टिवेट करके जियांग ताइलुंग के मुंह पे बहुत जोर से पंच मारता है। इसी के साथ वहां पर बहुत सारा इलेक्ट्रिक वेव निकलता है। तो जियांग ताइलुंग अपने चेहरे को पकड़ के बार बार चिल्लाने लगता है कि मेरा चेहरा। ये देखे डेविल जियांग टिंग अपने पैरों में फायर पावर को एक्टिवेट करके जियांग ताइलुंग के मुंह पे किक मारते हुए कहता है कि तुम्हारा चेहरा, तुम्हें कब से अपने चेहरे का इतना परवाह होने लगा। तो जियांग टिंग का किक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जियांग ताइलुंग के मुंह से खून निकलने लगता है। तो डेविल जियांग टिंग हंसते हुए कहता है कि टॉर्चर होने पर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, और वो अपनी फायर और थंडर पावर को कंबाइन करने लगता है। तो जियांग ताइलुंग भी देखिए घबराने लगता है, और देखते हैं कि जियांग ताइलुंग के चेहरे की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गया होता है। और जियांग टिंग जियांग ताइलुंग के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है, और देखते हैं कि जियांग टिंग के पीछे एक फायर और थंडर का बना हुआ एक बड़ा सा ड्रैगन का सर बन जाता है। तो जियांग ताइलुंग मार खाते हुए सोचता है कि क्यों क्यों इन सालों में मैंने सभी रिसोर्सेज को पा लिया है और सभी रुकावटों को क्लियर कर लिया है। अब मैं अलर्ट हो गया हूँ, मुझे हर कदम पे बेइज्जत किया गया है। मैं बहुत जीनियस हूँ और मैंने भी बहुत हार्ड वर्क किया है। मैं हर तरह से तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और वो चिल्ला के जियांग टिंग को पूछता है कि मुझे हर बार जो अटेंशन मिलता है उसे तुम हर बार क्यों छीन लेते हो। तो जियांग टिंग उसे कहता है कि क्योंकि तुम सिर्फ जेलस और नफरत ही देख सकते हो, और तुमने मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को हर्ट किया है। और वो उसके चेस्ट पर एक जबरदस्त पंच मारता है। तो जियांग ताइलुंग सोचते हैं कि फैमिली और फ्रेंड्स, और उसकी पंच की वजह से जियांग ताइलुंग उड़ते हुए नीचे गिरता है। तो जियांग टिंग उसकी तरफ आते हुए कहता है कि टॉप पर पहुंचने के लिए तुमने हर वो गंदी चाल चली जिसके बारे में तुम सोच सकते हो। तुम जैसे लोग किसी अटेंशन के लायक ही नहीं है। तो जियांग ताइलुंग डरते हुए कहता है कि तुम जीत गए, ऑफ कोर्स तुम ईमानदारी से राय दे सकते हो। तो जियांग टिंग वहीं पर रुक जाता है, और जियांग ताइलुंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि लेकिन ये मत भूलो कि जियांग जी की लाइफ अभी भी मेरे हाथ में है। अगर मैं यहाँ पर मर जाऊं तो जियांग जी मुझसे भी ज्यादा बुरी तरह से मरेगी। तो जियांग टिंग कहता है कि मैं समझ गया। और डेविल जियांग टिंग कहता है कि फिर मैं तुम्हारे मौत सबसे ज्यादा पेनफुल बना दूंगा। और वो अपनी पावर से जियांग ताइलुंग के एक हाथ को मरोड़ देता है। तो जियांग ताइलुंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और ये देखे जियांग किंग के दौड़ के आते हुए चिल्ला के कहता है कि ताइलुंग ताइलुंग मेरा बेटा, जियांग टिंग तुम ये सब क्या कर रही हो, अभी से रोको। तो डेविल जियांग टिंग कहता है कि ओ, पता चल रहा है कि मजाक करने वाला पागल की तरह चिल्ला भी सकता है। और जियांग टिंग उससे कहता है कि जियांग ताइलुंग जल्दी से सोचो, क्या तुम अपनी जान बचाने के लिए और कुछ कहना चाहते हो। और इधर जियांग टिंग के अपनी जगह से उठ के उस तरफ आते हुए चिल्ला के कहता है कि जियांग टिंग, क्या तुम मेरे बेटे को मार डालोगे, कंपटीशन खत्म हो गया है। जियान हो जल्दी से अनाउंस करो कि कंपटीशन खत्म हो गया है। और यहाँ जियांग टिंग फिर से कहता है कि जियांग ताइलुंग ये तुम्हारा लास्ट चांस है। तो जियांग ताइलुंग अपने मन में सोचता है कि क्या वो सच कह रहा है। डेफिनेटली वो सच कह रहा है। तो जियांग टिंग उसके हाथ को और ज्यादा मड़ोते हुए कहता है कि कुछ नहीं कहना। तो जियांग ताइलुंग दर्द के मारे चिल्ला के कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, जियांग कायू अभी तक जिंदा है, यानी जियांग जी की फादर। तो ये सुन के तो वहां पर सभी लोग शॉक्ड हो जाता है, और पैट्रिया जियानियो चिल्ला के कहता है कि कौन, जियांग कायू। और जियांग किंग भी वहीं पर रुक जाता है और घबरा के अपने मन में सोचता है कि उस साल क्या हुआ इसका खुलासा होने वाला है। और मिस्टर झंग घूरते हुए जियांग किंग की तरफ देख के सोचता है कि जियांग कायू अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है।
अब आप लोगों को लगेगा कि इससे इसको क्या मसला है, तो ये आगे जाके पता चलेगा। और यहाँ जियांग ताइलुंग दर्द के मारे चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये सच है। जियांग कायू जो जियांग जी के फादर है, वो क्रो पॉइजन से अभी भी नहीं मरा है। अभी उसे जियांग फैमिली के प्रिजन में लॉक करके रखा है। मैं जो क्रो पॉइजन यूज किया था वो उसी से लिया गया था। जियांग जी को बचाने के लिए वही एक चांस है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।